गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरी परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान कलिजुग पावन अवतार ब्रजेंद्र नंदन अभिन्न सचिनंदन से गौर हरि की लीलाएं इतना गंभीर है, इतना वैचित्र्य से परिपूर्ण है कि साधारण विचार से, साधारण बुद्धि से उस लीला को में प्रवेश करना या उस लीला को अनुभव करना या उस लीला को समझना अत्यंत कठिन है। कहते हैं बहुत जन्मों तक हरिसेवा करते करते हरिसेवा के अनुकूल्यमयता स्थिति में रहते रहते हरिसेवामय जीवन व्यतीत करते करते भी जीव को जो अधिकार नहीं मिलता, महाभागवत की अधिकार नहीं मिलता, वो अधिकार उस गौरांग सुंदर के एक दृष्टि मात्र से, उनके एक इच्छा मात्र से वे दोनों दस्युओं को प्राप्त हुआ। वे दोनों दस्यु अनधिकारी होते हुए भी उनके दृष्टि पड़ने मात्र से उनको वो विषय प्राप्त हुआ, वो अधिकार प्राप्त, वो योग्यता प्राप्त हो गया। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा का विचार, उनकी अहितु की करुणा का विचार कौन कर सकता है, किस शक्ति के द्वारा कर सकता है। इसलिए कहते हैं जो लोग श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के इस लीला को, इस गौर लीला को, ये तो कृष्ण लीला ही है,
वे श्री कृष्ण ही, अभिन्न गौरी लीला ही श्री कृष्ण लीला है। ऐसा तो श्री कृष्ण के इस गौरी लीला को समझने में जो लोग असमर्थ होकर के सांसारिक विषय भोगों में प्रमत्त रहते हैं, साक्षात श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट हुए अपने समस्त परिकरों को लेकर के, और साथ में नाम के आचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी को भी लेकर के प्रकट हुए, और हरिदास ठाकुर जी के द्वारा ऐसे अलौकिक घटनाओं के माध्यम से इस जगत को शिक्षा दिया। उन घटनाओं को देखते हुए, उस आश्चर्यचकित स्थिति को देखते हुए भी लोग श्रीमन महाप्रभु जी के और उनके इन परम प्रिय पार्षदों के भाव को, उनके उस चिन्मयता स्वरूप को वे कभी भी समझ नहीं पाए। फलस्वरूप अपने मंगल से वंचित हुए। भगवान जगत के जीवों को स्वयं की सेवा में उन्मुख करने के लिए अवतरित होते हैं, भजन उन्मुख करने के लिए ही अवतरित होते हैं, लेकिन वे लोग कभी भी सेवन मुखता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की चित्तवृत्ति भगवान के सेवा के प्रति अभिनिवेश नहीं होता, जिस साधक का चित्तवृत्ति भगवान की कथा के प्रति अभिनिवेश नहीं होता, उस साधक का चित्तवृत्ति सांसारिक विषयों के प्रति अभिनिवेश होना अनिवार्य है। और सांसारिक विषयों के प्रति यदि वो आकृष्ट होता है, अभिनिवेश होता है, तो वास्तव में संसार के अनेक प्रकार के जो सांसारिक क्लेश है उसमें वो डूबे रहता है। सांसारिक क्लेश उसको अनेक प्रकार से यातना प्रदान करते हैं, लेकिन श्री गौरांग महाप्रभु के अनुगत जो भक्त जन है, गौर भक्तगण, गौर भगवान को जिन्होंने अपना प्राण स्वरूप बना दिया, गौरगत प्राण, ऐसे भक्तजन अनायास ही श्री कृष्ण सेवा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। परंतु जो लोग इस जगत के चाकचक्य को देख करके, इस जड़ जगत के मान प्रतिष्ठा को देख करके, इस जड़ जगत के विषय को देख करके मोहित होते, प्रलुब्ध होते हैं, वे लोग अनेक प्रकार के कामना वासना में ग्रसित होकर के भगवान के सेवा से चिरकाल के लिए विमुख होकर के वे इस संसार के स्वामी होना चाहते हैं, परिवार का स्वामी, समाज का स्वामी, देश का स्वामी बनना चाहते हैं। विषय भोगों का स्वामी बनने के लिए वे हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। उनका प्रत्येक क्षण केवल इसी में व्यतीत होता है कि कैसे मेरा मन बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मैं विषय भोग की प्राप्ति हो। इसीलिए हरिदास ठाकुर जैसे परम महाभागवत के ऐसी अलौकिक गुण महिमा को श्रवण करने के उपरांत भी गौरांग महाप्रभु के गुणों के प्रति जो आकृष्ट नहीं होता, उसका अधपतन होना अनिवार्य ही है। क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करना ही, सेवा के प्रति उन्मुख होना ही एकमात्र हमारा परमार्थ है, और दूसरा कुछ परमार्थ नहीं है। जिस परमार्थ यजन करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिस परमार्थ की प्राप्ति करने के लिए हम लोग गुरुकरण किए हैं, उसका लक्ष्य है एकमात्र भगवत सेवा, कृष्ण सेवा के प्रति उन्मुख होना। और जब स्वयं गुरुपाद पद्म कृपा करके हम लोगों को इस मठ मंदिर के निमित्त बना करके कृष्ण सेवा में नियुक्त करते हैं, भोग बुद्धि होने के कारण वो सेवा को भी हम लोग साधारण समझते हैं, लौकिक समझते हैं, शारीरिक परिश्रम मात्र समझते हैं। भगवान कहते हैं
कि मेरे निमित्त यदि कोई थोड़ा सा भी कुछ करता है तो उसको मैं इतना देता हूं, इतना अपार देता हूं कि उसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और जब साक्षात रूप से सेवा मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है, ऐसे सेवा के प्रति विमुख होना यही हमारा ही मूढ़ता है, दुर्भाग्य है। इसीलिए कहते हैं कि भैया कृष्ण सेवा उन्मुखता प्राप्त करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, एकमात्र परमार्थ है। और कहते हैं जितने प्रकार के भी प्रयोजन है, अपेक्षित प्रयोजन है, उनमें से सबसे सर्वोत्तम प्रयोजन है सेवा की उपलब्धि करना। यदि सेवा करते करते हम लोग विषय का चिंतन करेंगे, हरि नाम करते करते विषय का चिंतन करेंगे, तो क्या होगा? मंगल के रास्ते पे जाते जाते अमंगल के गड्ढे में गिर जाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अधिक अमंगल की स्थिति की ओर अग्रसर होते होते और अधिक अमंगल की गहरी समुद्र में जाकर के गिर जाएंगे। इसलिए जागतिक शब्द हो, जागतिक विद्या हो, जागतिक अर्थ हो, जागतिक मान प्रतिष्ठा हो, ये साधक का सबसे बड़ा अभिमान का कारण होने के कारण वो अभिमान उसको ले डूबता है। इसलिए हमारे गुरु पाद पद्म ने बड़े कृपा करके हम लोगों को उस वैकुंठ वस्तु की सेवा प्रदान की है, उस वैकुंठ शब्द को हम लोगों को प्रदान किए हैं, भगवत कथा श्रवण करने का सुयोग प्रदान किए हैं। ऐसे सुवर्ण सुयोग को खो करके भोग के उपकरण के प्रति आकृष्ट होकर के, भोग विषयों के प्रति आकृष्ट होकर के अपना जिन इंद्रियों को केवल इंद्रिय अधिपति श्री कृष्ण के सेवा में लगाने का प्रयोजन है, उन इंद्रियों के द्वारा हम अपने स्वयं के भोग के लिए प्रयास करेंगे, वहां किसी प्रकार से गुरु वाक्य प्रति ना श्रद्धा होगा, न गुरु वाक्य श्रवण करके उनमें दृढ़ विश्वास होगा। बोलते बहु भाग्य से यदि किसी जीव का गुरु वाणी के प्रति अत्यधिक विश्वास होता है, सुदृढ़ विश्वास होता है, बोलते वही गुरु वाणी ही साक्षात रूप से श्री कृष्ण चंद्र मदन मोहन रूप में प्रकट होकर के उसको मदन मोहन रूपी संबंध ज्ञान में उसको बांध देते हैं। और वही मदन मोहन ही अभिधेय प्रदान करने के लिए स्वयं गोविंद देव के रूप में प्रकट होते हैं। और वही गोविंद देव ही गोपीजन वल्लभ गोपीनाथ के रूप में प्रकट होकर के जीव की जो नित्य वृत्ति है, चिन्मय वृत्ति है, उस नित्य रासस्थली में श्री कृष्ण श्री जुगल सरकार की चरणों की सेवा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु जी के चरणों की सुदृढ़ता के बिना, श्रद्धा के बिना उस जो प्रक्रिया है उसको कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। क्या होता है देखो, वहां पर जगाई माधाई ने कहते हैं कि प्रभु आपने अनेक अवतार लिए हैं और अनेक अवतारों में आपने बड़े ही अद्भुत अद्भुत लीलाओं को प्रकट किया है। और उन लीलाओं में आपने, उन अवतारों में आपने जितने भी पापियों का उद्धार किया, बोलते भी सब बड़े अद्भुत है। और आपके इस कार्य का, आपके इस कीर्ति का गुणगान समस्त संसार कर रहा है, परंतु हम जैसे महापापिष्ट दो पातकियों का उद्धार देख करके हैं आपकी
पूर्व की जो महिमा है वो कम हो गई है। पहले पहले आपने किसी ना किसी कारण से उद्धार किया लोगों को, उन राक्षसों को किया हो, असुरों को किया हो, किसी को भी किया हो, लेकिन आपने किसी ना किसी कारण से किया है। हमारा उद्धार आपने बिना किसी कारण से किया, अकारण किया है। इसलिए हमारे उद्धार की स्थिति को देखें तो आपने पहले पहले जितना भी उद्धार किया उन अवतारों में, उसका महिमा यहां कम हो जाती है, क्यों न हो जाती है। कहते हैं आपने अजामिल का उद्धार किया था, हैं? बल्कि वे अजामिल का उद्धार भी हम दोनों के उद्धार से छोटा पड़ गया है। कहते हैं दोनों भाई जगाई मादे प्रभु, हम ये आपकी कोई महिमा गान नहीं कर रहे हैं, हम आपके कोई ये स्तव नहीं कर रहे हैं कि भाई देखो अजामिल तो वास्तव में मुक्ति का अधिकारी था। क्यों था? क्योंकि उसने अंतिम समय में, चाहे वो संकेत परिहास्य के रूप में ही क्यों ना हो, आपके नाम का उच्चारण किया था, तो तुरंत उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और ये वेद कहती है कि जो भी जितने भी बड़ा पापिष्ठ क्यों ना हो, चाहे वो कोटि ब्राह्मणों की संहार करने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर आपका नाम लेता है तो वे तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तो प्रभु आपके इस प्रकार के जो प्रतिभाशाली प्रभावशाली नाम का उच्चारण करता है, वो भी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, आग्रह के साथ, यत्न के साथ, फिर उसका क्या गति होगा, उसको कौन वर्णन कर सकता है। जिस अजामिल ने संकेत मात्र करके आपके उस वैकुंठ नाम का उच्चारण मात्र किया था, तो आपने उसको मोक्ष पद प्राप्त करा दिया था। इसलिए अजामिल का उद्धार होना, अजामिल का मोचन होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वेदों की सत्यता को स्थापन करने के लिए ही आपने अवतार लेते हैं, और वेद स्वयं आपके द्वारा ही प्रवचित है, प्रवर्तित है। इसलिए आप उन वेदों के सत्यता को, उन वेदों के वाणी को रक्षा करने के लिए आप युग युग में अवतरित होते हैं। देखिए प्रभु, यदि आपने उद्धार नहीं किया होता तो वेद भी वहां पर मिथ्या हो जाती है। आपने उद्धार नहीं किया होता तो आपके स्वयं की जो वाणी है वो भी झूठा साबित हो जाता है। लेकिन प्रभु हम दोनों भाइयों ने ऐसा अपराध किया था, ऐसा द्रोह किया था कि आपके जो अभिन्न शरीर स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति हमने द्रोह आचरण किया था। उसके बावजूद भी आपने हम दोनों का उद्धार किया है। हे भगवान, हे प्रभु, आप स्वयं सोच करके देखिए कि आप में और हम में आकाश पाताल का मतलब कोटि प्रकार के प्रभेद है। अजामिल के मुख से नारायण ये शब्द को सुन करके वहां पर आपके 4 महाजन, 4 दूत वहां उपस्थित हुए थे। उसको अजामिल ने स्वयं देखा था कि साक्षात विष्णुदूत आ गए। अजामिल ने स्वयं वहां दर्शन किया। तो कहते हैं हमने भी आपके शरीर से, आपके सिर से जब रक्त प्रवाह किया था नित्यानंद प्रभु के शरीर से, तो आपने भी क्या किया था, अपने सभी पार्षदों के साथ सांगो पांगो अस्त्र लेकर के सुदर्शन चक्र प्रकट कर लिए थे श्रीमन महाप्रभु जी ने। हैं, अस्त्र परिषद सांग पांग सबको लेकर के आप हमारे सम्मुख विराजमान हो गए।
प्रभु ये सब महिमा आप गोपन करके रखना चाहते हो, आप छुपा करके रखना चाहते हो, लेकिन प्रभु आप कितने भी अपने महिमा को छुपाना चाहें वो छुपेगा नहीं। और भक्त के सम्मुख तो आपके अति रहस्य से रहस्य वाली गोपन भी वो सामने आ जाता है। कहते हैं आपने पतितों के उद्धार करने वाले हो, दिनों पर दया करने वाले हो। जो जितना अधिक पतित है, जो जितना अधिक पतित है उसके प्रति आप उतने ही अधिक कृपा करने वाले हो। ये बात तो सत्य है, लेकिन इस सत्यता को भी आपने छुपा के रखा था, और वो सत्यता हमारे जैसे पतित सामने आने के बाद अपने आप प्रकट हो गया। कैसे छुपा सकते हो प्रभु आप? कहते हैं, बोलते हैं, जो वेद स्वयं महाबलवंत होकर के नित्य अनेक प्रकार के श्रुतियों के द्वारा आपकी गुणों की गान करती है, स्वयं अनंत देव अपने अनंत मुखों से, सहस्त्र मुखों से आपकी महिमा का कीर्तन किया करते हैं। आपकी वो जो गोपनीय गुण है, आपके वो जो गोपनीय कीर्ति है, वो अब तो प्रकाशित हो गया है। अब इसको सारा संसार देखेगा, सारा संसार सुनेगा। इसी को तो कहते हैं अयोग्य जीव उद्धार, अलक्ष्य उद्धार, निर्लक्ष्य उद्धार के रूप में वेद कहती है। ठीक है प्रभु, हम आपकी कोई स्तुति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि यदि आप ये कहे कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, जरासंध, जितने भी दैत्य गण है, इन सभी ने आपके प्रति द्रोह का आचरण किया था, लेकिन द्रोहाचरण करने के बावजूद भी अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। लेकिन आप स्वयं अपने मन में विचार करके देखिए कि वहां पर गुप्त रूप से कौन कौन मौजूद था, गुप्त रूप से वहां कौन कौन प्रकट थे। उन राजाओं ने देखा था, आपने जिनको मोक्ष प्राप्त कराया, जिनको उद्धार कराया, उन सभी ने दर्शन किया था, लेकिन वो भी गोपन है। लेकिन प्रभु हमारे सामने आप स्वयं अपने सांगोपांग अस्त्र पार्षद के साथ प्रकट हुए, वो हमने देखा है, इन चक्षुओं से हमने दर्शन किया है। उसी प्रकार उन द्रोही राजाओं को उद्धार करते हुए आपने वहां क्या क्या दर्शन दिया होगा वे जानते हैं, लेकिन आपने इन बातों को गोपन करके रखा है। लेकिन अब वो बात गोपन नहीं रहेगा। अब हम बताएंगे कि आप कौन हो। ऐसा देखिए, क्षत्रिय धर्म के अनुसार वे सभी द्रोही राजाओं ने आपसे युद्ध किया था, और आपके पराक्रम को देख करके वे हमेशा डरते थे, और डर के मारे आपका चिंतन करते थे। चाहे कंस हो, चाहे शिशुपाल हो, चाहे दंत, कोई भी हो, उनका उठना बैठना चलना फिरना केवल आपके भय से भयभीत रहता था, डरते थे। वो डर के मारे, भय के कारण वे नित्य निरंतर आपकी चिंतन करते रहते थे। फिर भी द्रोह पाप से, आपसे द्रोह करने के कारण उस पाप से उनको मुक्ति नहीं मिली, उनको आपके हाथ से मरना ही पड़ा, उनके वंश का भी वहां नाश होना ही पड़ा। कुछ तो प्रभु आपके दर्शन करते करते शरीर त्याग किया, जीवन का त्याग कर दिया। बोलते आपका दर्शन करते करते उस युद्ध क्षेत्र में जिसने प्राण त्याग कर दिया,
उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन प्रभु हम अगर कहीं चले जाते थे, कोई वैष्णव जन, कोई भागवत जन अगर हमारी छाया को भी स्पर्श कर लेता तो उसको कपड़े के साथ गंगा में स्नान करना पड़ता था। ऐसा हम ऐसा ऐसा कुसंस्कार युक्त, ऐसा कुकर्म युक्त, ऐसा महापापी थे हम लोग कि हमारी छाया को भी स्पर्श करने से भक्त जन जाके गंगा में स्नान करते थे। फिर भी आपने हमारा उद्धार किया, फिर भी आपने हमारा कल्याण किया। आपकी उस महान महानता की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं? आप छुपा के रखना चाहते हो छुपा के रखो, लेकिन आप कैसे छुपा के रख सकते हो? जो लोग हमारी छाया को देख करके स्नान करते थे, अब तो वे हमें छूने के लिए लालायित रहते हैं। जो लोग हमको हमारे शब्द को सुन करके, आवाज को सुन करके डर के मारे कांपते थे, अब तो हमारे शब्द को, हमारे मुंह से आवाज सुनने को लालायित रहते हैं। आप कैसे छुपा के रख सकते हो अपने महिमा को? है? सारा संसार जानता है। कहते हैं कि गजराज ने, भक्तराज गजराज ने आपको स्तवन किया था, एकांत रूप से आपके शरण में आया था, तब उसको मुक्ति मिली थी। पुतना, वो आसुरी स्वभाव के पुतना है, ये कोई उसका दैवी उपमा नहीं है। लेकिन आपने उसको क्या किया था? हैं? अरे अपने स्तन में कालकूट विष डाल करके आपको मारने आया था, लेकिन आपने उसको भी माता का गति प्रदान किया। चाहे अकासुर हो, चाहे बकासुर हो, जितने भी असुर है, सब ने आपकी कृपा की प्राप्ति की, और इतना अपार कृपा की प्राप्ति की उसका कोई सीमा ही नहीं है। वे सारे असुर राक्षस अपने शरीर को त्याग करके दिव्य गति को प्राप्त हुए। कौन देखा है सर? वेद ने देखा। वेद देख करके आपकी महिमा का वर्णन किया। यद्यपि प्रभु आप इस कलियुग में प्रच्छन्न रूप से अवतरित हुए हैं, त्रिशक्ति ध्रुव होते हुए भी आप प्रच्छन्न रूप से अवतरित हुए हैं, लेकिन आप अपनी प्रच्छन्नता को नहीं छुपा सकते। आपकी करुणा ही, आपकी करुणा की वृष्टि ही, आपकी करुणा की दृष्टि ही, आपकी करुणा की क्रिया ही इस जगत को बता देगा कि आप कैसे हो, आपकी करुणा कैसा है। कहां छुपाओगे प्रभु आप? इसलिए आपने जितने भी पापियों का उद्धार किया है, ये सारा संसार साक्षात रूप से देखा है कि उनका क्या गति हुआ है। परंतु हम दोनों तो ब्रह्मदैत्य हैं, और ऐसा ब्रह्मदैत्य कि क्या कहें, अब कहना नहीं चाहते हम, हैं ऐसा ब्रह्मदैत्य कि बिना हेतु के, बिना कारण के, अहेतु की कृपा करके आपने हमारा उद्धार किया है। केवल आपका करुणा ही एकमात्र कारण है हमारा उद्धार होने का। जगाई मदही ऐसा कहते कहते खूब रोते हैं, खूब क्रंदन करते हैं। ऐसा श्रीमन महाप्रभु जी की अनोखी लीला है। देखो क्या होता है वहां पर। श्रीमन महाप्रभु जी ने 24 वर्ष के आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, गृहस्थाश्रम को त्याग करके संन्यास ग्रहण किया था, और श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जगन्नाथपुरी में आ गए थे, वहां रहने लगे। सार्वभौमाचार्य महाराज प्रतापरुद्र देव को कहा, फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के रहने की सारी व्यवस्था प्रतापरुद्र राजा के कहने पर काशी मिश्र के भवन में सब व्यवस्था हो गया था। एक बार क्या हुआ, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु
शिवानंद सेन, मुरारी गुप्त, लगभग 200 भक्त, और उनके साथ में श्री हरिदास ठाकुर। वे सब श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंचे। अभी गोपीनाथ आचार्य जी ने अपनी अट्टालिका में छत में खड़े खड़े वहां महाराज प्रतापरुद्र को और सार्वभौम भट्टाचार्य को एक एक भक्तों का परिचय दे रहे हैं। तो इस प्रकार सभी भक्तों का परिचय बताते बताते वे जब श्री हरिदास ठाकुर को देखते हैं उधर और ऐसे इंगित करके कहते हैं, महाराज वो देखिए हरिदास ठाकुर यहाँ भुवन पावन, उन्हें देखो, वो हरिदास ठाकुर ये जगत को पवित्र करने वाले हैं, देखिए आप उनका दर्शन कीजिए। वास्तव में हरिदास ठाकुर जी का ऐसा दीनता भाव को दर्शन करके प्रतापरुद्र के मन में ऐसा भाव उमड़ा कि श्रीमन महाप्रभु जी के भक्त ऐसे भी होते हैं? वे किसी के पास नहीं आ रहे हैं, किसी के सम्मुख नहीं आ रहे हैं, मुख्य रास्ते में नहीं आ रहे हैं, किनारे किनारे पे चल रहे हैं। प्रतापरुद्र समझ नहीं पाए कि हरिदास ठाकुर का इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का चलना क्या कारण है, वे नहीं समझ पाए। सभी भक्त श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए काशी मिश्र के भवन की ओर चल रहे हैं, परंतु मार्ग में ही उन सब की श्रीमन महाप्रभु जी से रास्ते में भेंट हो जाती है। सभी भक्तों ने मिलकर के श्रीमन महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और महाप्रभु जी भी सभी भक्तों से मिलकर के बड़े आनंदित होते, बड़े उल्लासित होते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी सभी को नजर डालते हैं, सभी के कुशल क्षेम पूछते हैं और हरिदास ठाकुर को नहीं देख करके कहते हैं, वो कहाँ है, वो हरिदास कहाँ है? जैसे हमारे गुरुजी 2011 में यहाँ आए इतिहास केंद्र में, कार्तिक महीना में सभी भक्त वहां एकत्रित थे। किसी कारण से हमारे मधुसूदन महाराज जी नहीं जा पाए थे, तो गुरुजी सबको तो देखा, लेकिन मधुसूदन महाराज को नहीं देख करके पूछते वो कहाँ है, वो कहाँ है। मतलब गुरुजी के यहां आने का उद्देश्य मधुसूदन महाराज से मिलना है कि मेरे बच्चा कैसा रह रहे हैं, गोवर्धन में रह रहे, किस जगह पे रह रहे हैं। उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी सभी भक्तों को देखा, कुशल क्षेम पूछा, लेकिन विशेष रूप से पूछते वो कहाँ है, वो हरिदास कहाँ है, मेरा हरिदास कहाँ है। हरिदास ठाकुर वहां नहीं आए थे, लेकिन जहां सभी भक्तों ने प्रभु को मार्ग में, रास्ते में ही मिले थे, बल्कि वहां से दूर रह करके हरिदास ठाकुर प्रभु का दर्शन करके उसी रास्ते के किनारे, उसी राजपथ के किनारे पर दंडवत प्रणाम करके पड़े हुए। अब महाप्रभु पूछ रहे कि हरिदास कहाँ है? सभी भक्तों ने दौड़ दौड़ करके जाते हैं, कहते अरे हरिदास, हरिदास, महाप्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे, चलो जल्दी चलो, देर मत करो। हरिदास ठाकुर कहते हैं नहीं, मेरा वहां जाने का कोई योग्यता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, मैं नीच जाति का अस्पृश्य हूं, किसी के छूने योग्य नहीं हूं। वहां पर जगन्नाथ मंदिर के निकट जो राजमार्ग है, वहां जाने का मेरा किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां पर उस राजपथ पर जगन्नाथ द्वीप के जो सेवक लोग हैं उनका वहां आना जाना रहता है। कहीं किसी कारण से मेरा स्पर्श हो जाए, मेरी छाया का स्पर्श हो जाए, तो मेरा महापराध हो जाएगा। इसलिए एकांत में, किसी दूर में, किसी बगीचे में यदि मुझे थोड़ा सा कोई स्थान मिल जाए तो मैं वहीं पर पड़ा रहूंगा और अपना समय व्यतीत करता रहूंगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं ऐसे स्थान पर पड़ा रहूं जहां पर जगन्नाथ जी के सेवक पुजारियों का कोई आना जाना ना हो, नहीं तो मुझ अस्पृश्य से उनका किसी प्रकार से कोई संपर्क ना हो जाए, कोई स्पर्श ना हो जाए।
अभी सभी भक्तों ने हरिदास ठाकुर जी के मुख से ऐसे ध्वन्योक्ति को सुन करके श्रीमान महाप्रभु जी के पास आकर के हाथ जोड़ कर कहते हैं। श्रीमान महाप्रभु जी भी हरिदास ठाकुर जी के ऐसे उत्तमात्म विचार को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। उसी समय काशी मिश्र और दो व्यक्तियों को लेकर के वहां पर आते हैं और श्रीमान महाप्रभु जी के चरणों की वंदना करके कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो ये जितने भी वैष्णव जन आए हैं बंगाल से, इन सब के रहने खाने का प्रबंध किया जाए। तो श्रीमान महाप्रभु जी कहते हैं, गोपीनाथ कहते हैं कि गोपीनाथ आपके साथ जाकर के सभी के रहने के लिए व्यवस्था कर देगा। और कहते हैं, काशी मिश्र आपसे मेरा थोड़ी सी बात है, आप यहाँ रुको। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर इसके पास में जो बगीचा है और उस बगीचे में एक कोठरी है, मतलब एक कुटिया है, खाली पड़ा है। बोलते हैं उस कुटिया मुझे चाहिए। श्रीमान महाप्रभु कहते हैं कि मैं उसमें एकांत में रहना चाहता हूँ, मैं वहां भजन करना चाहता हूँ। काशी मिश्र कहते, प्रभु ये सब कुछ तो आपका ही है, फिर आप मांगते क्यों हो? आपकी जो इच्छा हो, जिस स्थान पर रहने का इच्छा हो, जो कुटिया लेने का इच्छा हो, आप उसको आप ले लीजिए। सभी वैष्णवगण श्रीमान महाप्रभु को प्रणाम करके अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं और गोपीनाथ आचार्य ने सभी को जो जो जहां रहने का स्थान है सबके लिए व्यवस्था कर देते हैं। श्रीमान महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते हैं। जब मिलने के लिए आए, बोलते वे जो एकांत स्थान श्रीमान महाप्रभु जी ने काशी मिश्र को मांगा था, स्वयं के लिए नहीं, अपने प्यारे हरिदास के लिए। कहते हैं श्रीमान महाप्रभु कि महाप्रभु आइला तबे हरिदास मिलने, हरिदास करे प्रेमे नाम संकीर्तने। जब श्रीमान महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आए, तब श्री हरिदास ठाकुर अश्रुपात करते हुए नाम संकीर्तन कर रहे थे। जैसे ही प्रभु सामने आया, उनको देखकर हरिदास ठाकुर आगे बढ़कर के श्रीमान महाप्रभु के चरण कमल में दंडवत गिर करके दंडवत प्रणाम किया और अपने प्रेमाश्रु से श्रीमान महाप्रभु जी के चरणों को प्रक्षालन किया। श्रीमान महाप्रभु तुरंत हरिदास को उठा करके अपने गले में लगा लेते, छाती में लगा लेते, आलिंगन करते हैं। द्विजन प्रेमावेश करे न क्रंदन, प्रभु गुणे भृत्य विकल, प्रभु भृत्य गुणे। आहा क्या दृश्य है! दोनों ही प्रेम की बस में, प्रेमानंद में, प्रेम के आवेश में क्रंदन कर रहे हैं। सुना है भक्त तो प्रभु के गुणों में आकृष्ट होकर के क्या नहीं करता है। भक्त अपने प्रभु के गुणों में आकृष्ट होकर के वे क्या नहीं करता है। लेकिन आज भक्त के गुण में स्वयं प्रभु विकल होकर के क्रंदन कर रहे हैं। अपने प्यारे हरिदास के उन गुणों को स्मरण करके, अपने प्यारे हरिदास को उस कष्ट को स्मरण करके वे विकल होकर के क्रंदन कर रहे हैं। हाँ हरिदास बोल करके हरिदास के कंधे पर अपने प्रेमाश्रु प्रवाहित करते करते विकल हो रहे हैं। हरिदास कहते हैं, प्रभु ना छुई मोरे मुई नीच अस्पृश्य परम पामरे। हरिदास कहते हैं, प्रभु आप मुझे स्पर्श क्यों कर रहे हैं? आप मुझे मत छुइए, मैं नीच जाति का अस्पृश्य हूं, बहुत ही अधम हूं। मुझे स्पर्श करके आपके सन्यासी का धर्म नष्ट हो जाएगा। प्रभु कहते हैं, हरिदास क्या कहते हो? तुम स्पर्शी पवित्र होते। हरिदास मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं। तुम्हारे पवित्र धर्म नाही को आमाते, तुम्हारे में जितना पवित्र धर्म है
उतना पवित्रता मेरे में नहीं है, इसलिए तुम्हारे जैसा पवित्रता को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें स्पर्श कर रहा हूं। कहते हैं हरिदास, तुम क्या कह रहे हो? तुम अस्पृश्य हो, हैं? तुम स्पर्श करने योग्य नहीं हो, तुम अधम हो। किसने कहा? अरे क्षणे क्षणे करो तुम्ही सर्व तीर्थे स्नान, क्षणे क्षणे करो तुम यज्ञ तपोदान। तुम तो प्रत्येक क्षण क्षण में तीर्थों में स्नान करते हो, क्षण क्षण में तुम बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े दान करते हो, और उनके फल से मुझे वंचित करना चाहते हो, मुझे वंचित रखना चाहते हो। रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर जगन्नाथ जी की जो तोरानी है, बर्तन धोने के बाद जो तोरानी, जो नीचे रहने वाला जो थोड़ा थोड़ा भात बह जाता है, उस नाली से उठा उठा करके उसको धो करके खाते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी देखते हैं कि रघुनाथ क्या खाते हो, तुम्हारा शरीर इतना हृष्ट हो रहा है, क्या खाते हो तुम? महाप्रभु क्रंदन करते करते कह रहे, हरिदास ठाकुर के, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के शरीर की अवस्था को देख करके कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, तुम क्या खाते हो, इतना हृष्ट हो। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी जी के शरीर में केवल हड्डी मात्र था, केवल हड्डी मात्र था। जाकर के देखते हैं कि प्रभु ये खाता। प्रभु समझ गए क्या है ये, इतने अच्छे द्रव्य तुम अकेले छुपा छुपा के खाते हो, छुपा छुपा के खाते हो। ऐसा हरिदास, तुम प्रत्येक क्षण तीर्थों में स्नान करते हो, प्रत्येक क्षण महान महान यज्ञ करते हो, बड़े बड़े दान करते हो, और उसके फल तुम अकेले लेना चाहते हो। क्या मुझे नहीं देना चाहते हो? निरंतर करो तुम्ही वेद अध्ययन द्विज न्यास तुम्ही परम पावन। हे हरिदास, क्या कहूं, तुम तो नित्य निरंतर वेदों की अध्ययन कर रहे हो, हैं? ब्राह्मणों सन्यासियों की अपेक्षा भी तुम परम पवित्र हो, और कहते हो कि मैं अस्पृश्य। श्रीमन महाप्रभु और जकड़ करके हरिदास को अपने गले लगाते हैं, कहते हैं, अहो बत सपचवतो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुभु सस्नुरार्या ब्रह्मार नुचुर नाम गणंति ये ते। कहते कि हे भगवान, जिनके जीवा के अग्रवाक में हमेशा आपके नाम ही नृत्य करती रहती है, आपके नाम ही विराजमान रहती है, वह व्यक्ति शपथ होते हुए भी वे परम पूजनीय है, परम वंदनीय है। और जो आपके नामों का संकीर्तन करते हैं, वे सबसे अधिक सदाचारी है। उन्होंने सब प्रकार के तपस्या कर लिया है, वे सभी प्रकार के यज्ञ कर लिया है, वे समस्त प्रकार के तीर्थों में स्नान कर लिया है, सभी प्रकार के वेदों का अलंकारों का उसने अध्ययन कर लिया है। वास्तव में वे व्यक्ति ही महान है, आर्यों में परिगणित है, परम पवित्र है, श्रेष्ठ है। श्रीमन महाप्रभु जी ऐसा कह करके हरिदास ठाकुर जी की वहां पर ले जाते हैं एकांत में रहने के लिए, उस बगीचे वाली घर में ले जाते हैं और कहते, हरिदास ऐ स्थाने रहो तुम्ही, करो नाम संकीर्तन, प्रतिदिन आसी आमी गरीब मिलन। आहा, भक्त प्रभु से मिलने के लिए जाता है, हैं? भक्त का गति प्रभु की ओर होती है, भक्त की लक्ष्य प्रभु की ओर होती है। लेकिन हरिदास ठाकुर कितने महान कि स्वयं भगवान कह रहे, हरिदास मैं प्रत्येक दिन तुमसे मिलने आऊंगा। ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, और किस अवतार में हुआ है। इसलिए कहते हैं ना, है ना अवतार होय बा होय छे
है ना प्रेम परचार। इस प्रकार के गौरांग महाप्रभु जी के परम कारुणिक अवतार ना कभी हुआ है ना कभी होगा, ऐसे हमारे आचार्यों ने कहा है। हरिदास तुम इस स्थान पर रह करके नाम संकीर्तन करो, मैं प्रत्येक दिन आकर के तुमसे मिलूंगा। क्या कहते हैं श्रीमन महाप्रभु? हरिदास देखो तुम्हारे कोठरी के सामने क्या नजर आ रहा है? जगन्नाथ जी के सुदर्शन चक्र नजर आ रहा है? तुम यहां अपने कुटिया से बाहर निकलते ही सुदर्शन चक्र का दर्शन करना, उनको प्रणाम करना, और प्रसाद तो तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं करना। आहा, स्वयं भगवान सभी प्रकार से निश्चिंत कर दिया है कि क्या चाहिए। और नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर, मुकुंद, सभी ने श्री हरिदास ठाकुर जी से मिल करके बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न चित्त हुए। समुद्र स्नान करने के पश्चात श्रीमन महाप्रभु जी अपनी वासस्थान की ओर लौट रहे हैं। सभी भक्त भी श्रीमन महाप्रभु जी के वहां वासस्थान में आ रहे हैं, किस लिए? प्रसाद पाने के लिए, क्योंकि सभी का प्रसाद वहीं आ जाता है। सब एकत्रित हुए, श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने हाथों से सभी को प्रसाद परोस रहे हैं, परंतु परोसा तो हो गया, महाप्रभु स्वयं परोस रहे हैं और महाप्रभु नहीं बैठ रहे हैं। जब तक महाप्रभु नहीं बैठेंगे कोई खाएगा? तब स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु से निवेदन किया, प्रभु देखिए सभी भक्त आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी अपेक्षा कर रहे हैं, कृपा करके आप बैठ जाइए हैं, आप नित्यानंद प्रभु वहां बैठ जाइए, तो मैं सभी को परिवेशन कर दूंगा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं। तब श्रीमन महाप्रभु जी क्या करते हैं देखो, तबे प्रभु प्रसाद अन्न गोविंद हाथे दिलो, यत्न करी हरिदास ठाकुरे पठाइलो। अपने खाने से पहले श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी पत्तलों से, अपने भाग से आधा गोविंद के हाथ में दिया और बड़े यत्न के साथ दिया और कहा, गोविंद बड़े यत्न के साथ लेकर के इसको हरिदास को दे के आ जा। इतना 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 चिंतन तो स्वयं मां भी नहीं करती है, हैं? इसलिए कहते हैं कि कोटि मातृ सम यत्नो करे न सर्वदा। करोड़ों माताओं के समान भगवान प्रेम करते हैं भक्तों से। एक माता का प्रेम में पागल होकर के तुम नहीं छोड़ सकते हो। अरे एक माता का इस जागतिक प्रेम को छोड़ोगे तो वहां कोटि माताओं के प्रेम स्वरूप भगवत प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अभी हरिदास ठाकुर जी के पास प्रसाद भेजने के बाद ही श्रीमन महाप्रभु ने सभी सन्यासियों को बैठा करके स्वयं प्रसाद पाने के लिए बैठा। अब इसलिए हरिदास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त उसी कुटी में रह करके नित्य निरंतर भाव विभोर होकर के नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम कर रहे हैं। और श्रीमन महाप्रभु नित्य प्रति जगन्नाथ जी का मंगल आरती दर्शन करके सबसे पहले भक्त का दर्शन करने जाते हैं। अपने भक्त को दर्शन देने के लिए उनकी कुटी में जाते हैं। ऐसा सुना जाता है कि श्रीमन महाप्रभु एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे। तभी जगन्नाथ जी का पुजारी ने जगन्नाथ देव जी के एक दातुन का लकड़ी उनको दिया था। जगन्नाथ जी को बकुल के लकड़ी का दातुन अर्पण किया जाता है, तो उनमें से एक दातुन जो है महाप्रभु जी को पुजारी ने दिया था। तब जब श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ हरिदास के कुटिया में आए, दर्शन देने के लिए बोलो यहाँ दर्शन करने के लिए बोलो, भगवान भी भक्त का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं।
ये यथाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। यदि भक्त भगवत दर्शन के लालसा लेकर के आता है तो भगवान भी अपने भक्त की दर्शन करने का लालसा लेकर के उसके पास जाते हैं। ऐसा इसलिए जब वहां हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देने के लिए उनके कुटिया में गए तो उन्होंने उस दातुन को हरिदास ठाकुर जी के आंगन में ऐसे गाड़ दिया, रोपण कर दिया। जैसे ही मिट्टी का स्पर्श हुआ, बोलते हैं देखते ही देखते वो दातुन इतना बड़ा एक वृक्ष के रूप धारण कर लिया कि वे वृक्ष सिद्ध बकुल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी श्री हरिदास ठाकुर जी के भजन स्थली में वो सिद्ध बकुल है, जाना जाता है। भाई सिद्ध बकुल अभी भी कृपा करके सभी को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। बोलते वही सिद्ध बकुल वृक्ष का एक कांड मेरे पास है, इतना बड़ा सा एक है मेरे पास। मैं जो वहाँ गया था तो वहाँ जो सेवाधिकारी है उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिया था, रखा हुआ है। मैं रोज उठते ही उसको अपने शीश पे लगाता हूँ पहले। ठीक है, जगन्नाथ जी का चरणों का निर्माल्य है, उनके चरणों की तुलसी माला है, और ये बकुल वृक्ष की काष्ठ है। वो नित्य प्रति उठते ही स्नान करके आया, संध्या वंदन किया, उसके बाद प्रणाम करने के बाद फिर उनको शीश लगाता। देखो किसी किसी का कहना है कि श्रीमन महाप्रभु जी ने चैत्र संक्रांति के दिन उस दातुन को श्री हरिदास ठाकुर जी के भजन कुटी में लगाया था। इसलिए आज भी वहाँ चैत्र मास के संक्रांति के दिन सिद्ध बकुल के दंत काष्ठ रोपण नामक महामहोत्सव मनाया जाता है। वहाँ कभी जाना, उस टाइम बड़े महोत्सव होता है। वो सिद्ध बकुल जो वृक्ष है उसको बड़े सुंदर रूप से सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं अनेक प्रकार के फूलों से। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।